ओके, सो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है डेटा पोस्ट कैसे करना है, ऑल डेटा गेट कैसे करना है, और जो है सिंगल डेटा आईडी के बेसिस पे कैसे गेट करना है, और डेटा अपडेट कैसे करना है। अभी यहाँ पर देखेंगे डेटा को डिलीट कैसे करना है। सो राइट, करंटली वी हैव 2 डेटा। ओके, अगर हम लोग एडमिन पैनल पे चलें, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो मैंने चेंजेस किया था राहुल का डेटा, तो यहाँ पे डेटा चेंज हुआ है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे 2 डेटा है, मुझे डेटा को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए स्टिल हमें क्या करना पड़ेगा कि आते हैं यहाँ पर एक नया पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन जो है एक यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड स्लैश। अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए आईडी तो चाहिए, तो यहाँ पे इंट कोलन आईडी कॉमा डिलीट रिकॉर्ड कॉमा नेम डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये जो हम नेम लिखते हैं वो बेसिकली उस पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब नीचे आते हैं यहाँ पर, तो दिस मेथड इज यूज टू डिलीट, ओके, डिलीट द रिकॉर्ड। ठीक है, सो फंक्शन बनाया, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट लिया एंड आईडी इक्वल्स टू। अब यहाँ पर मेंशन कर देते हैं किस टाइप की रिक्वेस्ट आएगी, तो @API व्यू ब्रैकेट ओपन किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिलीट। ठीक है, अब सेम आईडी है तो पहले डेटा गेट करना पड़ेगा अपने को, तो यहाँ पे अगेन ट्राई पास करते हैं, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कर बिकॉज ये सब प्रीवियस वीडियो के अंदर है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट में हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा था कि अगर एक्सेप्शन आता है तो हमें एरर थ्रो करवाना है। ठीक है, एम्प्लॉय नॉट अवेलेबल या एम्प्लॉय नॉट फाउंड ज़्यादा बेटर साउंड कर रहा है, एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ठीक है, इसको भी हम लोग ठीक कर देते हैं, यहाँ पर भी ओके ग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट रिक्वेस्ट आई, ये आईडी आएगा, तो हमको क्या करना है कि रिकॉर्ड इक्वल्स टू emp मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। अब गेट करेंगे, ये आईडी अगेन रेफ़र कर रहा है जो डेटाबेस के अंदर आईडी है उसको, ये आईडी रेफ़र कर रहा है जो हमें मिली है उसको। तो अब यहाँ पर रिकॉर्ड सीरियलाइज़र को देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। ठीक है, सो जस्ट वी हैव टू राइट मॉडल ऑब्जेक्ट यानी कि रिकॉर्ड, तो मॉडल का ही ऑब्जेक्ट है, डॉट डिलीट नाम का एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन हमें प्रोवाइड करके मिल जाता है, तो वो उस रिकॉर्ड को सिंपली डिलीट कर देगा। और डिलीट करने के बाद यहाँ से ओके स्टेटस आप भेज सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे एक रिस्पॉन्स बना लेते हैं, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, बिकॉज हम यहाँ पे सीरियलाइज़र मैसेज कोलन, और यहाँ पे दे देते हैं कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और ये मेरा मैसेज रेडी हो गया। अब इसको रिस्पॉन्स के तौर पे भेजना है, तो रिटर्न रिस्पॉन्स, और यहाँ पे res कोमा। अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेटस कोड ले लेंगे, स्टेटस इक्वल्स टू स्टेटस डॉट http_200 के स्टेटस दे देते हैं बिकॉज काम हो गया, दैट्स इट। चलो, तो हमने यहाँ पर ये जो बनाया है इसको लेते हैं और एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं डिलीट के लिए। ठीक है, यहाँ पर आईडी देते हैं, लेट्स से मैं 1 को डिलीट कर रहा हूँ, बट यहाँ पर डिलीट
ठीक है। चलो, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर मैं दोबारा इसी को हिट करूँगा, एम्प्लॉय नॉट फाउंड। अब यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं डेटा डिलीट हुआ है सच में। यस, ओके। नाउ अब 2 को डिलीट करके देखते हैं। डेटा डिलीट सक्सेसफुली, वापस से एम्प्लॉय नॉट फाउंड। डेफिनेटली अब यहाँ पे कोई भी डेटा अपने पास नहीं है, तो 0 एम्प्लॉय। सो दैट सिंपल। तो यहाँ पे हमारा CRUD का पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। बस अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा कि किस तरीके से आप जो है डेटा में से रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर कर सकते हो। दैट मीन्स एक तरीके से सर्च ऑपरेशन आप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, वो चीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, थैंक यू।